अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द साइकोलॉजी लेक्चर्स। तो आज अब हम लोग कर रहे हैं परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है कि ये डिप्रेशन का ही एक टाइप है, लेकिन इसमें टाइम जो है वो ज़्यादा होगा। डिप्रेशन में हमने 2 हफ्ते अगर डिस्कस किए थे, तो परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर में अब हम डिस्कस करते हैं कि एटलीस्ट 2 साल तक हमें एक ही डिप्रेस्ड मूड जो है देखने को आ रहा है। लेट्स सी द क्राइटेरिया। This disorder, I just remind one thing, please subscribe this channel कि आपने सब्सक्रिप्शन बटन जो है उसको प्रेस करना है, सब्सक्राइबर बनना है और अब वीडियो कंटिन्यू करनी है देखना, ठीक है। दिस डिसऑर्डर रिप्रेजेंट्स अ कंसोलिडेशन ऑफ DSM-4 डिफाइंड क्रॉनिक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और डिस्थेमिक डिसऑर्डर कि डिस्थेमिक डिसऑर्डर और क्रॉनिक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ये 2 टर्म्स जो सी हैं ना, जो कि DSM-4 में हमें देखने को मिली थी, ये उसी के साथ उसी को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। अब ये जिसको अब कहते हैं हम परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अब इसमें क्या होता है कि इसमें डिप्रेस्ड मूड रहता है। डिप्रेस्ड मूड का सिम्टम जो है टर्मिनोलॉजी में आपने पढ़ा था। डिप्रेस्ड मूड क्या होता है? लो मूड होता है, फटीग्ड फील करना होता है, एक्सट्रीमली लो इंटरेस्ट और इरिटेबिलिटी भी हो सकती है, ठीक है, कि कोई भी काम करने को दिल ना करना। इस तरह के कुछ सिम्टम्स हमने उस टर्मिनोलॉजी में डिस्कस किए थे, आप उस टर्मिनोलॉजी को भी देख सकते हैं। तो ऐसा ही डिप्रेस मूड रहता है हमारा ज़्यादातर दिन, और ये वो बंदा खुद भी हमें बता सकता है या फिर दूसरे जो उसके इर्द गिर्द के ऑब्जर्वर्स हैं, उसके बहन भाई जिनमें वो उठता बैठता है, वो भी बता सकते हैं कि तकरीबन 2 साल से ये बस ऐसे ही है। उसके बाद अब चिल्ड्रन एंड एडोलसेंस में जो सा उनका मूड है वो इरिटेबल भी हो सकता है और उसकी ड्यूरेशन 1 साल हो सकती है, ठीक है, बच्चों में। और एडोलसेंस टीनेजेस में और ये 20s में, अर्ली 20s में उनका मूड इरिटेबल, चिड़चिड़ापन भी देखने को मिल सकता है। लो मूड ऐसे डिफाइन नहीं हो रहा होगा, लेकिन चिड़चिड़ापन हमें बहुत अच्छे से देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में हमें प्रेजेंस वाइल डिप्रेस्ड, अब एक तो डिप्रेस्ड मूड हमने पहले डिस्कस कर लिया, 2 साल से है, ठीक है। अब हमने आगे बात कर रहे हैं कि अच्छा एपिटाइट भी नहीं अच्छी, या फिर इंसोमिया है, या फिर बहुत ज़्यादा खाता है, या फिर बहुत ज़्यादा सोता है, इस तरह की। लेकिन कुछ सिम्टम्स हैं जो कि सही रहेंगे, वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेंगे। ये खाना पीना और सोना ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन लो एनर्जी और फटीक, ये कुछ ना करने को दिल करना और हमेशा थका थका सा रहना, और अब सेल्फ़ इस्टीम बहुत लो होना, कि गिल्ट फील करना, अपने आप को हर चीज़ का ब्लेम देना, इस तरह के भी सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। ये भी सिम्टम्स हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि सिम्टम वो खुद नहीं कहेगा कि मेरी खुद एतमादी कम है, बल्कि वो कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बताएगा, कोई ना कोई ऐसा कोर बिलीफ बताएगा, जिससे हमने फाइंड आउट करना है कि उसकी ये सिम्टम जोन सा है DSM-5 में दिया हुआ था वो कवर हो गया है, ठीक है। उसके अलावा उसकी कंसंट्रेशन अच्छी नहीं होगी, उसके डिसीजन मेकिंग नहीं अच्छी होगी, और इसी तरह वो मायूसी वाली बातें भी करेगा, होपलेसनेस वाली बातें भी करेगा कि यहाँ पे ये मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा, या अगर मैं करूँगा तो ये हो जाएगा, अगर मैंने नहीं किया तो ये हो जाएगा, मैं तो इसको जानता ही नहीं था, मैं ये कर ही नहीं सकता था। इस तरह की ना खुद एतमादी भी इसमें कम है। इसमें अगर आपको डिसीजन मेकिंग भी नहीं है, ठीक है, इस तरह की बातों में अब वो कहेगा मुझे फोकस नहीं हो रहा था इसलिए मैं कर ही नहीं सकता। और अक्सर लोग जो होते हैं ना, एक ही एक्सक्यूज़ भी बना लेते हैं। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं कि जैसे कि हमने बात की क्राइटेरिया सी में भी वही रिपीट हो रही कि तकरीबन 2 साल का अरसा होगा, लेकिन बच्चों में एडोलसेंस में 1 साल का अरसा होगा इस डिस्टर्बेंस का। और इंडिविजुअल हैज़ नेवर बीन, और क्राइटेरिया ए और क्राइटेरिया बी, क्राइटेरिया ए था डिप्रेस्ड मूड, ठीक है, और क्राइटेरिया बी जो हमने अभी सारे क्राइटेरियाज पढ़े हैं वो। अब इन 2 सालों में कोई भी ऐसा वक्त ना आए कि जो से हमने सिम्टम क्राइटेरिया ए में पढ़े हैं डिप्रेस मूड वाले और इरिटेबल मूड वाले इन चिल्ड्रन एंड एडोलसेंस, और क्राइटेरिया बी में हमने ये लिस्ट ऑफ सिम्टम्स पढ़ी है, ये 2 महीने तक बिल्कुल ही गायब हो। अगर 2 महीने तक 2 साल में कोई भी ऐसे कंसिस्टेंट 2 महीने आते हैं जबकि वो रिपोर्टेड सिम्टम्स हमें देखने को नहीं मिलते, तो हम इसको एपिसोडिक में भी कंसीडर कर सकते हैं। फिर हम परसिस्टेंट में, डिस्थेमिया में, या फिर एक और भी था ना हमारा क्रॉनिक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की तरफ नहीं आएंगे। उसके बाद हम मज़ीद बात करते हैं कि क्राइटेरिया जो कि हमने मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का देखा है वो कॉन्टीन्यूसली 2 साल तक होना ही चाहिए।
ठीक है, ये बार बार बात हुई है। उसके बाद देयर आर नेवर बीन अ मैनिक एपिसोड और हैपोमैनिक एपिसोड, कभी भी मैनिक और हैपोमैनिक एपिसोड ना आई हो। अगर मैनिक एपिसोड आई है बाइपोलर 1, अगर हैपोमैनिक एपिसोड आई है विदाउट द अकरेंस ऑफ मैनिक एपिसोड तो फिर बाइपोलर 2, और अगर दोनों ही नहीं आई फिर डिप्रेशन की तरफ जाएगा, और डिप्रेशन में फिर अगर टाइम ड्यूरेशन फुलफिल हो रही है 2 साल की तो फिर परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर की तरफ आएगा। उसके अलावा द डिस्टर्बेंस इज़ नॉट, हाँ वही चीज़ कि ये डिस्टर्बेंस परसिस्टेंट स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर की वजह से भी ना हो, कि अगर साथ में हलूसिनेशंस या फिर हलूसिनेशंस या डिल्यूजन्स भी रिपोर्ट हो रही हैं तो स्किज़ोअफेक्टिव हो जाएगा। अगर स्किज़ोफ्रेनिया में सबसे पहले हम देखते ही हाई रैंक के सिम्टम्स हैं जो कि डिल्यूजन्स हलूसिनेशंस हैं, उनकी टाइप्स हैं, उनकी ड्यूरेशन है, उनकी नेचर है, उनके थीम्स हैं। अगर वो हमारे क्रॉस हो गए हैं इट्स मीन के फिर हमने डिप्रेशन की तरफ ही जाना है, डिल्यूजनल की ही तरफ जाना है, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया स्किज़ोअफेक्टिव में भी हम नेगेटिव सिम्टम्स की बात करते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स में हम एनोक्सिया और ये सारे ही सिम्टम्स पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, वो आपको मिल जाएगी स्लाइड, उसमें आप देख लेना। उसके बाद हम ये भी बात करते हैं कि ये सिम्टम्स किसी भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट या किसी भी सब्सटेंस की वजह से या मेडिकल कंडीशन की वजह से ना हो, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से भी ऐसी कंडीशन अराइज होती है कि इंसान सैड फील करता है, डिप्रेस्ड फील करता है, थका हुआ महसूस करता है, भूख नहीं लग रही या नींद नहीं आ रही, ठीक है, इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं उसकी वजह से भी। तो वो भी मेडिकल कंडीशंस भी सारी कट आउट करनी है कि कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी नहीं है जो इस चीज़ को डिफ़ाइन कर रही हो, कोई भी साइकोलॉजिकल कंडीशन ऐसी नहीं है जो कि इस चीज़ को डिफ़ाइन कर रही हो, कोई भी मेडिकेशन ऐसी नहीं वो ले रहा जिसके साइड इफ़ेक्ट्स या जिसके इफेक्ट्स में ये चीज़ अराइज हो रही हो। उसके बाद फिर हम बात करते हैं एज। द सिम्टम्स कॉज क्लिनिकल सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस। अच्छा, अब ये जो सी लाइन है ना, ये है तो हर जगह ही, और जो हर जगह मौजूद होती है वो चीज़ अपनी उकत खो देती है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि हम उस सिम्टम्स को तभी क्लिनिकली सिग्निफिकेंट का सर्टिफिकेट देंगे अगर वो डिस्ट्रेस या इम्पेयरमेंट कोज कर रही होगी उसके फंक्शनिंग एरियाज़ में, उसके सोशल, उसके ऑक्यूपेशनल और दूसरे इंपॉर्टेंट एरियाज़ ऑफ फंक्शनिंग में जब डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही होगी तभी हम कहेंगे कि अच्छा इसको परसिस्टेंट मेजर डिप्रेशन है। अगर वैसे ही लो मूड है, वो तो अक्सर लोगों का रहता है, वो फिर हम इतना कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसकी वर्किंग सीवियरली या फिर किसी हद तक भी डिस्टर्ब हो रही है फिर हम इसको कंसीडर करेंगे। इफ़ क्राइटेरिया आर सफिशेंट फॉर अ डायग्नोसिस फॉर अ मेजर डिप्रेसिव एपिसोड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द 2 ईयर पीरियड, वही चीज़ है कि अगर डायग्नोसिस जो से मेजर डिप्रेसिव एपिसोड का हम दे देंगे 2 साल अगर पूरे नहीं हुए, डिप्रेस्ड मूड है और ये सारे सिम्टम्स हैं, तो हम एक सेपरेट डायग्नोस दे देंगे मेजर डिप्रेशन का ना। लेकिन जब हम देखेंगे कि टाइम ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर्स कंप्लीट हो गया तो फिर हम परसिस्टेंट डिप्रेशन दे सकते हैं, ठीक है, विद रेलिवेंट स्पेसिफायर कि इंटरमीडिएट मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स आ रहे हैं विद करंट एपिसोड। इस तरह ना मतलब स्पेसिफायर्स के साथ हम थोड़ा बहुत एडजस्ट कर देंगे। उसके अलावा फिर ये स्पेसिफायर्स हैं, ठीक है, कि एशियस डिस्ट्रेस की तरफ के साथ है परसिस्टेंट, कि यहाँ पे एंजाइटी सिम्टम्स हैं बीच में कि नहीं, टिपिकल फीचर्स हैं कि दूसरे टिपिकल फीचर्स हैं, ठीक है, पार्शियल रिमिशन है, फुल रिमिशन है, अर्ली ऑनसेट है, लेट ऑनसेट है, ठीक है। अर्ली ऑनसेट होगा अगर 21 साल से पहले हो जाएगा, अगर 21 साल के बाद हो रहा है तो वो लेट ऑनसेट है, ठीक है। उसके बाद फिर विद प्योर डिस्टेमिक सिंड्रोम है कि मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स या फिर विद परसिस्टेंट मेजर डिप्रेसिव एपिसोड है, ठीक है। इसकी भी थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है मैंने कि अगर हम प्योर डिस्टेमिक सिंड्रोम में जाएंगे कि उसमें जाने के लिए हमें डिप्रेसिव एपिसोड जो से हैं वो तकरीबन 2 ईयर का क्राइटेरिया मीट नहीं करेंगे, 2 साल का क्राइटेरिया मीट नहीं करेंगे। लेकिन परसिस्टेंट मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स में फुल क्राइटेरिया जो से मेजर डिप्रेसिव एपिसोड का वो 2 साल तक परसिस्टेंट रहेगा और 2 साल तक ही उसको मीट भी कर रहा होगा। उसके बाद मज़ीद थोड़ी बहुत एग्जांपल है स्पेसिफायर्स की ही, वो ये चीज़ है कि इंटरमीडिएट मेजर डिप्रेसिव एपिसोड जो से होते हैं करंट एपिसोड अगर आ जाता है तो हमने कैसे उसको करना है कि फुल क्राइटेरिया जो है वो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड का फ़िलहाल मीट कर रहा है, ठीक है। बट देयर हैव बीन पीरियड ऑफ लीस्ट 8 वीक्स इन द लीस्ट द प्रोसीडिंग 2 ईयर्स विद सिम्टम, कि हमें ये भी देखने को मिलता है कि 2 साल तक कहीं ना कहीं वो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड जो है वो थ्रेशोल्डली फुलफ़िल हो रहा था, ठीक है, मतलब कि कंप्लीट फुलफ़िल नहीं था, कहीं ना कहीं 8 हफ्ते बीच में ऐसे गुजर गए जब वो सिम्टम्स राइज नहीं हुए, लेकिन उसके अलावा वो सिम्टम्स जो से रिपोर्ट होते रहे हैं, ठीक है।
तो उसमें फिर हम इंटरमीडिएट मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स की तरफ आ जाएंगे। और अब फ़िलहाल वो फुल मेजर डिप्रेसिव एपिसोड का ही क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहा है, क्योंकि बीच में 8 हफ्ते ऐसे आ गए हैं जब वो बिल्कुल रेज़ हो गया था। तो अब दोबारा से फिर हम इंटरमीडिएट मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स पे जाके करंट एपिसोड पे आ जाएंगे। उसके बाद विद इंटरमीडिएट मेजर डिप्रेसिव एपिसोड विदाउट करंट एपिसोड अगर हमारे पास आ जाएगा, उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ये क्राइटेरिया कि फुल क्राइटेरिया मेजर डिप्रेसिव का जो है वो एपिसोड का मीट नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स थे 2 साल में, कहीं ना कहीं मेजर एपिसोड्स रहे हैं। तो फिर हम इसको सेकंड विद इंटरमीडिएट मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स विदाउट करंट एपिसोड करके उसको स्पेसिफाई कर देंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में प्रिविलेंस, प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स, डिफरेंशियल डायग्नोसिस और कोमोबिडिटी को डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून और वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब आप कर चुके होंगे, नहीं किया तो कर दें, और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय।